Good morning, all. Welcome to Learners Academy. चलिए, so we will start exercise 16.3, which you can see on your screens. This is the topic for today. Introduction हमने last video में क्विक इंट्रोडक्शन किया था, इजी सा इंट्रोडक्शन था. दिस नथिंग, बस अब आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज आपको क्लास 10th वाली ही निकालनी है. कुछ अच्छे क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज में वो नीचे हैं, जो एग्जामेटिक अप्रोच से चलेंगे. अभी वाले क्वेश्चन को एग्जामेटिक अप्रोच से चलाना है क्या? चला भी सकते हो, नहीं भी चला सकते. तो शुरुआती क्वेश्चन तो अपन 10th का रिवीजन होगा बस, और कुछ नहीं होगा. शुरुआती क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल बोरिंग लगेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस. जब अपन आउटकम्स को सैंपल स्पेस मान के एक सेट मान लेते हैं, तो उनके जो एलिमेंट्स है उस सेट के एलिमेंट्स को अपन, जो कि आउटकम्स हैं एक्चुअली, उनको ओमेगा से डिनोट कराते हैं. ठीक है, सेट में अपन x1 x2 से डिनोट कराते थे, लेकिन सैंपल स्पेस में आउटकम्स को अपन ओमेगा 1 ओमेगा. तो ये ओमेगा 1 से ओमेगा 7 की कौन सी असाइनमेंट सही है और कौन सी असाइनमेंट गलत है, वैलिड रीजन के साथ आपको बताना है. जैसे कि पहला केस है, तो अपने को दो बातें याद रखनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं. कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी कोई भी पी आई होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. पहली चीज, जीरो या जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए. जीरो है तो लिखा ही क्यों है, जीरो से छोटा तो पॉसिबल ही नहीं. ठीक है, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. दूसरा, इन सबका सम बनाना चाहिए, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n. ठीक है, ये बातें और ये बातें दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो वैलिड असाइनमेंट है, अदरवाइज वो नहीं है. तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए इसको तो पहली सूरत में देखते ही भगाओ. दो इसमें निकल गए, तो तू तो किसी कीमत पे नहीं है वैलिड असाइनमेंट. इसको तो चेक ही नहीं करना एक तरीके से. ठीक है, बाकियों में अब नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, पर आपको सम तो करके देखना पड़ेगा. सो करके देखते हैं. तो देखो, दो डेसिमल प्लेस के नंबर्स हैं और एक तो जो सबको दो डेसिमल प्लेस के बना देता हूं मैं. 0 0 0. अब जोड़ें. सो 0 + 1 + 5 + 3 + 1 + 0 + 0 10. 10 का 0, रिमाइंडर 1. 1 + 1 + 2 + 6, तो 1.0. तो इसका सम भी 1 है, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव जीरो से छोटा या जीरो के बराबर नहीं है. तो एक हम यहाँ पे लिखेंगे, हेयर हेयर पी आई इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल आई इक्वल टू कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7. फॉर आई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7. आई की वैल्यू आप 1 to 7 ले लो, यानी P1 ले लो, P2 ले लो, P3 ले लो, सब जीरो से बड़े हैं. पहली चीज ये. ऑल्सो दूसरा कारण लिखेंगे, समेशन पी आई इक्वल टू 1 आ रहा है, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 7. एन मत लिखना, अब पता है भी 7 हैं तो फिर 1 to 7 ही लिख देना, या 1 to n भी लिख सकते हो, वो भी दिक्कत नहीं है. तो ये दोनों केस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं. Hence we can say that the given assignment of probabilities is a valid assignment of probabilities. That clear? चलो बी पे आओ. अब इसमें तो वैसे भी इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं और 7 हैं, तो इसमें तो हर हाल में ये 1 बन रहा है. इधर चेक करते हैं. 1 + 2 3 6 4, यहीं पे 1 हो चुका है, तो ऑब्वियसली आगे 1 से बड़ा होगा. ग्रेटर देन 1 लिख देना जो भी सम आ रहा है. सो इट इज नॉट ए वैलिड असाइनमेंट, बिकॉज इक्वल टू 1 आना चाहिए, इट इज नॉट इक्वल टू 1. और ये तो पहला वाला ही जो है हमारा, और दूसरा वाला मतलब पहला और ये एक पांचवा जो है नेगेटिव आ गया, तो ये वैलिड असाइनमेंट नहीं है. ई को जोड़ लेते हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यहीं पे क्रॉस हो गया. 14 से तो ज्यादा ही हो गया, तो इट इज नॉट. तो केवल पहला है, दूसरा है, बस, बाकी और नहीं है. आंसर मैच करो. नोट्स में अच्छे से नोट कर लेना इसको. हम्म. है नहीं मतलब. है तो सही. 14.2 देखो बेटा. सैंपल स्पेस बनाने वाली एक्सरसाइज नहीं है शायद आपकी बुक में ना. तो फिर कौन सी नहीं है, बीच वाली नहीं है शायद. 14.2 देखो आप तो. यस यस, 4 बार नो, यानी पहला दूसरा आंसर है और बाकी चार नहीं है. है ना. ठीक है, चलें. क्वेश्चन नंबर 2. अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर्स. तो कॉइन को दो बार टॉस करना है, सैंपल स्पेस बनाना है, एच टी और एटलीस्ट एक टेल आना चाहिए. अब बताओ, ये क्लास 10 का क्वेश्चन नहीं है क्या? बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके लिख देंगे हम. हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन. हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन. शुरू के
करीब 10 क्वेश्चंस तो बिल्कुल आपको नए नहीं लगेंगे। और फिर एक्जियोमेट्रिक अप्रोच जहाँ पे अनइक्वली लाइकली आउटकम्स, जैसे कॉइन फेंको, हेड आए तो डाई फेंको, हेड नहीं आए तो ये करो, इस टाइप के क्वेश्चन जब शुरू होंगे ना, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इंटरेस्टिंग और नया चीज दिखाई देगी, बाकी तो सब सेम ही है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ टॉसिंग a coin twice, of tossing a coin twice. So sample space will be like, बोलो, HH, HT, TH एंड TT। ठीक है, नाउ व्हाट, अब आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट वन टेल अकर्स। तो जो एटलीस्ट वन टेल अकर्स है, उसका मतलब है एक टेल भी चलेगा और दो भी चलेंगे, दो से ज्यादा तो वैसे भी नहीं आ सकते हैं, कम से कम एक चाहिए। तो एक भी चलेगा और दो भी चलेंगे। एक टेल किस किस में आ रहा है, इन दोनों में, दो किस में आ रहा है, इसमें, तो इन 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे हम, नाउ लेट द इवेंट, जो हमको चीज को इवेंट ले लेंगे, इवेंट स्पेस ई। नाउ लेट द इवेंट ई बी, इवेंट ई बी दैट। ठीक है ना, अब क्या चाहिए आपको, एटलीस्ट वन टेल अकर्स, एटलीस्ट वन टेल अकर्स, ये इवेंट मान लिया। सो इवेंट ई का इवेंट स्पेस बनाएंगे, पहले सैंपल स्पेस, अभी इवेंट। कुछ सेट्स की भाषा में बात कर रहे हैं बस, अब बाकी कर 10th का ही काम कर रहे हैं। वहां पे अपन ऐसे सेट्स वगैरह नहीं बनाते थे, है ना। तो क्या क्या इसमें आउटकम सेलेक्ट होंगे, HT, TH एंड TT। फाइन, ठीक है। अब यहां से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S निकाल लो, implies number of elements of S equal to 4, implies number of elements in E equal to 3। now probability ऑफ, आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल अकर्स विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है, उसको फॉर्मूला से लिखे तो m/n इज अ फॉर्मूला, जहां पे m होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, दैट मींस 3/4। ठीक है, मोस्ट बोरिंग वर्क। ठीक है, चलो ये आंसर आ गया। अब आउट ऑफ द लीग जाके जरा सोचो कि ये कॉइन अगर दो से ज्यादा बार उछालें, 3 बार उछालें तो भी कर लेते हैं सर हम, तो कोई बड़ी बात नहीं। 4 बार उछालें तो भी कर लेते हैं, 40 बार उछालें तो फिर दिक्कत, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा। तो इसमें लगा के देखो कैसे लगेगा, छोटे से स्टार्ट करें ना। तो लेट से इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से करता तो कैसे करता, तो मैं ऐसे करता इसको कि मुझे क्या चाहिए, एक टेल चाहिए। तो एक टेल का मतलब, रफली करके बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं, एक टेल का मतलब वन टेल वाला केस चाहिए प्लस टू टेल वाला केस चाहिए। फाइन, ये चाहिए आपको, वन टेल वाला केस चाहिए, टू टेल वाला केस। अब वन टेल का मतलब है कि एक हेड और दूसरा टेल आएगा। अब जब भी प्रोबेबिलिटी की दुनिया में दोनों चीजें हो रही है तो मल्टीप्लाई लगता है भाई। एक हेड आएगा, एक ही टेल चाहिए, तो दूसरा टेल, एक हेड भी तो चाहिए। फिर ऐसे तो ना कहेंगे सर एक ही तो टेल चाहिए, दूसरा हेड क्यों ले रहे हो, तो फिर दूसरा हेड नहीं लोगे तो फिर उसके वापस टेल आने की संभावना है ना आपके पास। आपको एक टेल चाहिए, दूसरा 100% हेड चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। प्लस में आप और लगाते हो, और में आप, मतलब यहाँ पे और था एक तरीके से, यहाँ पे और था और यहाँ पे प्लस लग जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। अब केसेस भी मल्टीप्लाई करने हैं, कैसे, आप दो बार ही उछाल रहे हो, दो बार ही उछाल रहे हो, कितने टेल चाहिए, एक टेल, तो 2C1 टाइम्स हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे आप दो बार उछाल रहे हो और दोनों टेल चाहिए तो 2C2 हो जाएगा। अब 2C1 2 होता है तो इसके दो केस कौन से होंगे, HTTH। अब यहाँ तो उंगलियों पे काउंट हो रहे हैं, और वो उसका एक ही केस होगा, कौन सा, TT। लेकिन मान लो 40 बार करेंगे तो फिर वो केसेस उंगलियों पे काउंट नहीं होंगे ना, तो फिर ऐसे इस तरीके से निकालने पड़ेंगे। इसको जोड़ना है और इसको इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होती है, 1/2। अब इस जगह पे प्रोबेबिलिटी हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, आपको एक बार सिक्का उछाल के क्या होता है वो उसके बारे में सोचना है। क्योंकि आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलाउ करता है कि आपको 40 बार फेंका जा रहा है ना सिक्का, तो आप तो बस ये सोचो एक बार ही फेंकने में क्या होता है, 40 बार को मैं संभाल लूंगा। तो एक बार ही फेंकने में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 होती है, 2C1 2 होता है, सही कर रहे हैं। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2 होती है, 2C1 1 होता है। सो इट्स लाइक 1/2 एंड इट इज लाइक 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ठीक है ना। तो अभी तो इस क्वेश्चन को तो मैं भी कहूंगा ऐसे ही करना, कि उतना कॉम्प्लिकेट जबरदस्ती नहीं करना है, बट ये जब आगे होगा भी, डाउन द एक्सरसाइज जब ये आएगा तब अपन ऐसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन को फटाफट खत्म करो, ए डाइस थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक ही तो डाई फेंक रहे हैं, तो सैंपल स्पेसेस 1 2 3 4 5 6।
तो कुछ अलग अलग इवेंट्स लिए होंगे, बस उसने प्राइम नंबर और ये सब नॉलेज चेक कर रहा है आपकी। तो जितने भी छः पाँच छः इवेंट्स है सबको ABCD मान लेता हूँ मैं, ABCDE। ठीक है, यहाँ से आप पहले तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो या फिर इनका इवेंट स्पेस बनाओ। इम्प्लाइज ए का इवेंट स्पेस क्या होगा, इम्प्लाइज बी का इवेंट स्पेस क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, और इवेंट स्पेस ई का क्या होगा, निकालें। तो ए प्राइम नंबर विल अपीयर, सो हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर ओवर हियर, 2 3 5, 3 प्राइम नंबर्स आर देयर ओवर हियर। ठीक है, बी में नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तीन या तीन से बड़ा, तीन भी चाहिए बेटा, तो 3 4 5 6। ठीक है, और सी क्या है, नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, 1 या 1 से छोटा में 1 ही है, 1 भी तो है, इक्वल टू, तो 1 भी है। और ए नंबर मोर देन 6, 5। और इधर आ जाओ, नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5, फाइन। फिर आगे क्या करेंगे, इंप्लाइज करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने आ गए, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये आ गए 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी विल बी 0। ओ सॉरी, हाँ यहाँ तो बने नेक्स्ट में 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इट इज इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज 5। ठीक है ना। चलो तो अब प्रोबेबिलिटी एक करके बता देते हैं, बाकी करने हैं आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस, दैट इज 3/6 यानी 1/2। चलो आंसर मैच करो जल्दी से सबके। इसका आंसर हो जाएगा 1/2, इसका 4/6 का आंसर हो जाएगा 2/3, 1/6, देन 0/6 का 0 एंड 5/6। दीज आर द 5 आंसर्स, 1/2, 2/3, 1/6, 0 and 5/6। Done. A card is selected from a pack of 52 cards. टाइम है अभी आपको, कब तक जाना है, अभी तो 10 11 मिनट, 11 मिनट में तो हम 2 3 क्वेश्चन कर लेंगे इस स्पीड से। तो कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से एक ही तो निकाल रहे हो। सो ये क्वेश्चन आसान है, बट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ 52 कार्ड्स, उसमें कितने स्पेड्स होते हैं, कितने सूट्स होते हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया भी है और कहा भी है, लिख भी लेना। ठीक है, तो ये पता है सारा डिस्क्रिप्शन। सो ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ, तो हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन, a random experiment is given of selecting a card, from a pack of 52 cards. This is the introduction of the question. Done. Now what, सैंपल स्पेस थोड़ा बनाने बैठेंगे, 52 का बनेगा, नहीं बना सकते कोई बात नहीं, तो हम नंबर ऑफ आउटकम्स तो बना सकते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 52, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी तो हमको नंबर से ही मतलब है, हमको सैंपल स्पेस से थोड़ा मतलब है। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस, पहला क्वेश्चन क्लियर, 52। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स, तो आप इसको इवेंट मानेंगे, लेट द इवेंट ए बी, लेट द इवेंट ए बी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स, ये इवेंट ए मान लिया आपने। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो कितने कार्ड्स हैं जो एस ऑफ स्पेड्स होते हैं, एक ही होता है, हुकुम का इक्का, स्पेड में 13 कार्ड होते हैं, 13 में से एक ही इक्का होता है, सो 1, है ना। हेंस प्रोबेबिलिटी of event A is equal to number of elements of A divided by number of elements as, that is equal to 1/52। वेरी इजी। अब तीसरा क्या है, तीसरे में भी दो हैं, एक इक्का चाहिए एक ब्लैक कार्ड चाहिए, तो इक्के को मान लेंगे इवेंट बी एन एस, है ना, एन एस, और सी मान लूंगा मैं ब्लैक कार्ड, let the event B be that the drawn card is an ace, let the event C be that the drawn card is a black card, पूरा लिखना आप। सो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C विल बी इक्वल टू, इक्के कितने होते हैं 4, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो 4/52, 4/52 comes out to be 1/13, और यहाँ पे 26/52 comes out to be 1/2। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो डील, आंसर मैच करो। 1/52 पहले क्वेश्चन नहीं, पहले क्वेश्चन का आंसर 52, दूसरे क्वेश्चन का आंसर 1/52 प्रोबेबिलिटी, तीसरे में दो पार्ट्स हैं, तो एक का आंसर 1/13, एक का आंसर हाफ 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए फेयर कॉइन विथ वन मार्क्ड, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ए फेयर कॉइन
वैसे तो 6 तो बहुत ही सरल है। चलो ठीक है, फिफ्थ देखो पहले। अ फेयर कॉइन विथ वन मार्क्ड ऑन वन फेस, सिक्स ऑन द अदर फेस एंड अ फेयर डाई आर बोथ थ्रोस। दो सिक्के हैं मेरे पास, नहीं दो चीजें हैं मेरे पास, एक तो है फेयर कॉइन और एक है फेयर डाई। अब फेयर का वर्ड का मतलब ये है कि उसमें जितने भी आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है। फेयर का मतलब ये नहीं है कि उसपे हेड और टेल ही हो। कॉइन कॉइन कुछ भी हो सकता है, हेड और टेल मान लो हमारी परिभाषा में, किसी दूसरे परिभाषा में तो कुछ और भी हो सकता है। बस आउटकम्स आने के इक्वली लाइकली चांसेस होने चाहिए, वो फेयर होता है। तो कॉइन भी फेयर है, यानी दोनों आउटकम्स इक्वली लाइकली है। डाई भी फेयर है, छह के छह आउटकम्स इक्वली लाइकली है। लेकिन कॉइन पे इस बार हेड और टेल नहीं है, कॉइन पे भी नंबर्स हैं, और डाई पे तो होते ही नंबर्स हैं। ठीक है, तो इधर भी नंबर, इधर भी नंबर। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न अप इज 3 एंड 12। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो पूरा डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन, पूरा लाइन छाप देंगे हम एज इट इज। एलिमेंट इज गिवन इन विच, पूरी लाइन छाप देना। अ फेयर कॉइन विथ वन मार्क ऑन वन फेस आर बोथ टॉस्ड। ये हो गया क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। सो सैंपल स्पेस कितने के कितने पॉइंट्स होंगे, टेल मी। देखो कॉइन में क्या क्या हो सकता है, टेल मी। कॉइन में क्या क्या हो सकता है आउटकम्स। एक एक पे तो वन मार्क है और एक पे सिक्स मार्क है, तो इसमें से वन आ सकता है और सिक्स आ सकता है। और जो डाई है, उस डाई में छह आउटकम्स होते ही हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। कोशिश करो कि जितना है ना पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन का सारा लेना, उससे प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं इन द बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में खास करके, और एक 3D वाले चैप्टर में। तो 1 6 और ये 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2। और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 2 × 6 दैट इज 12। डन। अब 12 आउटकम्स बताओ कौन से। मैंने सैंपल स्पेस वाले एक्सरसाइज में आपको कहा था कि बनाने से पहले ये सोचना कितने बनेंगे, फिर बनाना शुरू करना। ऐसे नहीं कि बस शुरू हो गए गधों की तरह। ठीक है, पहले सोचना कितने बनेंगे, चाहे से लिख नहीं रहे तो भी माइंड में पता होना चाहिए 12 बनाने हैं। सो सैंपल स्पेस विल बी, तो वो डाई की तरह ही है, बस उसमें क्या था कि छह के छह रोज होती थी, इसमें 1 और 6 वाली रो होगी, बाकी रोज नहीं होंगी। तो कॉइन पे बनाया, डाई पे बनाया, कॉइन पे बनाया, डाई पे 2 आया, लाइक दिस 1 3 1 4 1 5 1 5 एंड 1 6। ये तो हो गया जब कॉइन पे बनाया। अब जब कॉइन पे 6 आया, 6 1, यानी कि रोलिंग 2 डाइस का पहली और आखिरी रोल लिख दो बस, बीच की 4 रोज खा जाओ। 6 5 एंड 6 6। डन। अब पहला क्वेश्चन क्या है, यही की क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में आप इवेंट ए मान लो कि सम इज 3। ठीक है, तो उस हिसाब से इवेंट स्पेस ए बनाओ। कौन से ऐसे आउटकम्स है जिसमें सम 3 आ रहा है। हम्म, बस दैट्स इट। तो ब्रैकेट सही लगाना। ये 1 2 तो आउटकम है, ब्रैकेट के साथ आउटकम है। और फिर जब आप इवेंट स्पेस बनाओगे तो सबसेट वाला, मतलब करली ब्रेसेस भी बनेंगे जो सेट नोटेशन होता है। इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 1, implies probability of A is 1/12, total number of outcomes 12। number of elements in A divided by number of elements in S, वो पूरा करना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो भी सम का ही है। सम ऑफ द नंबर्स 3 आना चाहिए या 12 आना चाहिए, तो वो भी सेम ही आएगा क्योंकि 12 भी एक बार ही आता है। तो बी इवेंट में हो जाता है 6 6। ठीक है, 6 6 इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाता है वही 1, इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, यानी 1/12। तो वेरी इजी। सिक्स्थ क्वेश्चन होमवर्क है, हिंट्स ले लो। देर आर 4 मैन एंड 6 वुमेन इन द सिटी काउंसिल। कोई सिटी काउंसिल पे 4 मैन है और 6 वुमेन है, टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 10। ठीक है, इफ वन काउंसिल मेंबर सिलेक्टेड फॉर अ कमिटी एट रैंडम, रैंडमली एक आदमी को सेलेक्ट कर दिया गया मेंबर को, तो हाउ लाइकली इज दैट इट इज अ वुमन। तो 10th से भी बुरा क्वेश्चन है, 9th का ही क्वेश्चन है। वो मैं 9 की संभावना बताओ, तो 6 तो फेवरेबल है आउट ऑफ 10। तो 3/5 मैच करो आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप कर लेना। रैंडम एक्सपेरिमेंट बना लेना ऑफ सेलेक्टिंग ए मेंबर out of city council consisting 4 men and 6 women. Let the event A be that the selected member is a woman. So number of elements वही
6 out of 10 and 3 5. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड